नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय सिंह और आप सभी का TGT की कला की क्लास में स्वागत है। चल दोस्तों, आज हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको, सिलेबस का इंट्रोडक्शन देंगे। सिलेबस में आपके क्या क्या है इसको हमने दिखाया है यहाँ पर। दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि सिलेबस को कुल 8 बिंदुओं में डिवाइड किया जाएगा और प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो बनाया जाएगा और आपको टेलीग्राम के माध्यम से वो वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को मैंने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रखा है लिंक उसका, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे वीडियो मैं उसी में अपलोड करूँगा। दोस्तों उसी टेलीग्राम चैनल में टेस्ट पेपर भी कराए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र में किसकी बात करेंगे? मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, होशंगाबाद, पंचमढ़ी और रायगढ़ की बात करेंगे। ये कहाँ हैं, ये किस लिए फेमस हैं, इन सब बातों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। दोस्तों दूसरे बिंदु में हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला की बात करेंगे, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो महत्वपूर्ण स्थलों की विधिवत चर्चा करेंगे। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे स्थल हैं, हम सारे स्थल पर ध्यान नहीं देंगे या ज़्यादा उनको पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं पॉइंट, उनको ही केवल ध्यान देंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे बिंदु में हम चित्रकला के षडंग की बात करेंगे। चित्रकला के षडंग का मतलब क्या होता है? चित्रकला के 6 अंग। चित्रकला को 6 अंगों में डिवाइड किया गया है, या कह सकते हो कि चित्रकला को समझना है तो आपको 6 अंग समझने आने चाहिए। जैसे इसको समझने के लिए एक श्लोक दिया गया है, रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। अर्थात चित्रकला के कुल 6 अंग होते हैं और ये कुल 6 अंग क्या हैं? जैसे रूप भेदा, रूप भेद क्या होता है? प्रमाणिनी, प्रमाण क्या होता है चित्रकला में? चित्रकला में भाव क्या होता है? चित्रकला में दोस्तों लावण्य योजना क्या होती है? सबकी एक एक बिंदु की बात करेंगे और बहुत फास्टली बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सादृश्य क्या होता है चित्रकला में? वर्णिका भंग क्या होता है चित्रकला में? ये कुल मिला के 6 अंग हैं। इसका मतलब है रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। अर्थात रूप भेद, प्रमाणिनी, भाव और लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, यह चित्र के 6 अंग हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम भित्ति चित्र के प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे। भित्ति चित्र के प्रमुख केंद्रों में हम बात करेंगे जोगीमारा की गुफाओं की बात करेंगे। इसका मैंने आपको फेसबुक में एक पेज भेज भी रखा है जिसमें इन गुफाओं के बारे में काफ़ी अच्छा बनाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ बोर्ड में तो समझाऊंगा ही। अजंता की गुफाओं के बारे में बात करेंगे, बाघ की गुफाओं के बारे में बात करेंगे, बादामी की गुफाएं, एलोरा, सितनवासल की गुफाएं और कुछ अन्य गुफाओं की चर्चा करेंगे जो आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलती हैं, नॉर्मल उनके बारे में चर्चा नहीं होती। छोटी मोटी गुफाएं हैं, उनकी बात हम कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर भारतीय लघु चित्रकला के बात करेंगे। दोस्तों भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या पढ़ना होता है? जैसे राजस्थान की शैली पढ़नी होती है, राजस्थानी, उसमें कौन कौन सी, जैसे बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली आदि शैली की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मुगल शैली के अंतर्गत हम अकबर के टाइम जो भी कला का रहा, ठीक है ना। जहांगीर के समय कला अपने टॉप पर रही, स्वयं बड़ा आर्टिस्ट था बंदा ये, ठीक है ना। शाहजहाँ के समय भी कला पे ध्यान दिया गया, हालांकि इन्होंने स्थापत्य कला पे अधिक ध्यान दिया, चित्रकला पर तो नहीं लेकिन स्थापत्य कला पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बंदा कौन था? शाहजहाँ। ताजाज महल जो आप देख रहे हैं सब इन्हीं के टाइम के हैं। उसके बाद औरंगज़ेब, ये बंदा भी चित्रकला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है इसकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ा विरोधाभास है इसमें, ये चित्रकला का विरोधी था, ठीक है ना। उसके बाद हम पहाड़ी शैली की बात करेंगे, उसमें कांगड़ा और बसौली शैली को देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद बंगाल शैली, इसको सबसे महत्वपूर्ण शैली माना जाता है और बंगाल शैली में ज़्यादातर चित्रकार हुए हैं, बड़े बड़े फेमस चित्रकार हुए हैं। इसको हम विधिवत देखेंगे, ठीक है ना। हो सकता है इसमें एक क्लास अकेले बने। उसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर में हम समसामयिक चित्रकला की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम भारतीय कलाकार व उनके प्रमुख चित्रों की बात करेंगे। उसके बाद हम पश्चिमी चित्रकला, इसी के अंतर्गत दोस्तों हम पश्चिमी चित्रकला, जिसे यूरोपीय चित्रकला भी आप कहते हो, उसकी शैलियों को पढ़ेंगे, प्रमुख चित्रकारों को पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण उनके चित्रों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम 7वें नंबर में कला के प्रमुख तत्वों की बात करेंगे, जिसमें से रेखा का कला में क्या महत्व होता है, आकार क्या होता है उसका कला में क्या महत्व होता है, वर्ण का कला में क्या होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है दोस्तों, उसका कला में क्या महत्व होता है, तान का कला में क्या महत्व होता है, पोत का कला में क्या महत्व होता है और अंतराल क्या होता है कला में। इन सारे बिंदुओं की एक एक पॉइंट की चर्चा हम करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों 8वें नंबर टॉपिक में हम चित्र संयोजन के सिद्धांत की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे चित्र में सहयोग का क्या तात्पर्य होता है,
सामंजस्य संतुलन का क्या चित्रकला में तात्पर्य होता है, प्रभावित तलय अनुपात का चित्रकला में क्या तात्पर्य होता है, और परिप्रेक्ष्य का चित्रकला में क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम संपूर्ण सिलेबस को कुल 8 टॉपिक में डिवाइड करेंगे और एक एक टॉपिक को एक दिन, मेरा प्रयास तो रहेगा कि 1 या 2 दिन के अंदर एक टॉपिक को बिल्कुल फिनिश कर दिया जाए विधिवत टेस्ट पेपर के साथ। और दोस्तों एक सूचना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं वीडियो को टेलीग्राम में अपलोड करूंगा, आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जैसे कि मैं 3 बजे के आसपास दोपहर में वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको देखने के बाद शाम को मैं 8 बजे उसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट पेपर को सेंड करूंगा। ठीक है, आप पहले पढ़ चुके होंगे टॉपिक को, उसके बाद सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी या जो भी 1-2 पेज का मिले, 20, 25, 30, 50 क्वेश्चन जो भी मिले, आप उनको सॉल्व करिएगा। इससे क्या हो जाएगा, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। तो सिलेबस हमने डिफाइन कर दिया और हम अब बात करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करने वाले हैं। एक छोटी सी लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री की। अगर आप उस लाइन को याद कर लेंगे तो आपको पूरा चित्रकला समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद मैं वह लाइन लिखने वाला हूँ, आप ध्यान